हम पापा के नाम से एक एकेएम चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत सारे सीएसआर इनिशिएटिव्स करते हैं। साल भर साल हमारे इनिशिएटिव्स पूरी ब्रांचेस जो हमारी डिफरेंट स्टेट्स में उसमें चलती रहती हैं। और जितने भी सीएसआर इनिशिएटिव्स हैं उनका उसमें पूरा योगदान मेरी मदर का रहता है, सतीश बाला मल्होत्रा जी। वो इसको स्पीयरहेड करती हैं। तो हर हम बहुत सारी चीज़ें स्कूल में लगाते हैं लव टू लर्न इनिशिएटिव के तहत। उसमें हम डिजिटाइज करते हैं स्कूल्स को, क्लासरूम्स को, और नई तकनीकियाँ लेके आते हैं जिसमें हम बच्चों को और टीचर्स को ऐसे माध्यम दे सकें कि उसके नए नए सिरे से उसको और नई नई जो चलन चल रहा है उससे पढ़ा सकें। बच्चों की रुचि ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बढ़ सके और एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी कर सके। तो ऐसा ही इसके अलावा बहुत और कुछ करते हैं। एजुकेशन के अलावा भी हमारी बहुत सारी सीएसआर इनिशिएटिव रहते हैं। जैसे मम्मी खुद से बहुत जगह जाती हैं, बहुत एनजीओज में, बहुत ओल्ड एज होम्स में मील शेयर करने, खुशियाँ शेयर करने, उनके खुशी के पल शेयर करने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लव टू लर्न हमारे लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। एक एजुकेशन कंपनी से हमारी शुरुआत हुई, उसके बाद हमने बहुत जगह डाइवर्सिफाई किया, बहुत सारे वर्टिकल्स में। पर ये इनिशिएटिव जो आज का है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है कि यहाँ हमारे फादर फाउंडर श्री अशोक कुमार मल्होत्रा जी पढ़े थे। मेरे फादर साहब यहाँ पढ़े थे। तो जब इसका हमने निर्माण किया रोबोटिक्स और कोडिंग इनिशिएटिव का, तो इसको हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। पर सीएसआर का ये पहला इनिशिएटिव जो हमने रोबोटिक्स और कोडिंग लैब जहाँ लगाई है। तो ये बिल्कुल एक नए तरीके की पढ़ाने की एक तकनीक है। तो हमने सोचा इससे बेहतर क्या हो सकता है कि पापा का स्कूल हो और वहाँ से इसकी शुरुआत करें। स्कूल सबसे प्रोग्रेसिव माना जाता है पंजाब में। और ये देखकर जैसे जिस तरह से इन्होंने इसका रुझान दिखाया, इस परंपरा को मेरे ख्याल से वो हमेशा से बनाते आ रहे हैं कि हमें प्रोग्रेसिव रहना है, हमें बेहतर से बेहतर बच्चों को देना है। तो हमारे हमने सोचा यहीं से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ लैब है रोबोटिक्स और कोडिंग। इसमें जो अगर आप न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, एनसीएफ की, उसमें ये कहा गया है कि बच्चे को एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करनी चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है उससे वो क्या बना रहा है, क्या सीख रहा है। सिर्फ ये नहीं कि वो वन वे टीचिंग हो। तो इससे बच्चे जो है, जो साइंस में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, जो वोकेबलरी में पढ़ते हैं, जो लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उन सब की समझ बूझ को अपना कर उससे कुछ बना पाए, उससे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना पाए, उससे एक एजुकेशन दिमाग में होती है, जिससे क्रिएटिविटी बिल्डअप होती है, जिससे बच्चा जो प्रैक्टिकल चीजें करके सीखता है। मैंने जो सीखा उसको अप्लाई नहीं किया तो मैं उसको भूल जाऊंगी, और उसको अप्लाई करके मैंने कुछ बनाया तो मेरा रुझान उन सब्जेक्ट्स में बढ़ जाएगा। तो ये एक वो कोशिश है जो एक नए तरीके की कोशिश, जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी हमारा इस चीज को प्रोत्साहन दे रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लैब लगाएं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज लैब भी हमने लगाई है, ताकि हमारे सबके लिए सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज हो जाती है। तो हमारा मानना ये है कि इसमें और प्रोफिशिएंसी अगर आएगी तो और बेहतर रहेगा। हिंदी तो हमें सबसे पहले सीखनी ही है, वो हमारी मातृभाषा है और उसकी रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत उत्तम है। पर सेकंड लैंग्वेज होने के कारण इसमें कई बार बच्चे फेल करते हैं, तो इसलिए भी हमने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज लैब भी लगाई। Just a general question. Like, in the memory of my father, the Java, यस मैम। so at any point of time, your father must have shared some fond memories with the school while he was building the MBD empire. जी। So now he's not here, you being the daughter, the family members are taking it. Apart from the CSR, I think, initiative, this is something very appreciable that you're giving back to the school that has brought up, थैंक यू। grades. हाँ। Just any fond memory you could relate it to the जी मेरे साथ इनफैक्ट मैंने आज सोचा भी था ये किस्सा मैं यहाँ के मैनेजमेंट के साथ शेयर करूँ। वो उनकी, शायद हम सबकी बचपन की यादें सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी की लहर अपने अंदर सोच के भी दौड़ती है। तो ऐसे ही उनके साथ होता था कि बचपन में जो स्कूल के पल थे वो हमेशा याद करते थे। मैं कई बार सोचती थी कि ऐसा कौन सा स्कूल है जिसने ऐसा बच्चा जो है ऐसे बच्चे बच्चे में ऐसा रुझान पैदा किया पढ़ने के लिए, और वो आगे जाके शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक संस्थान बनाई। तो वो कहते थे कि मेरे मैथ्स में आज तक 100 से नीचे नहीं आए।
तो मैं हैरान होती थी कि इतना ये सब स्कूल्स और टीचर्स की वजह से होता है। हम कुछ सीख कर नहीं आते घर से, हम सोचते हैं हम मॉरल वैल्यूज बच्चे को देते हैं, जरूर देते हैं, पर वो जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा स्कूल और अध्यापकों के साथ गुजरता है। तो जो इसकी फाउंडेशन होती है, वो बच्चे को जो रूप दिया जाता है, उसके सपनों को जो रूप दिया जाता है, उसकी व्यक्तित्व उसको जो जो व्यक्ति वो बनता है, उसको जो वो स्वरूप दिया जाता है, वो सब स्कूल और टीचर्स देते हैं। और उस टाइम के टीचर्स तो खैर इससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन से करते होंगे, आज भी करते हैं, आज बहुत सारे गैजेट्स आ गए, हम करते हैं। तो वो कहते थे कभी भी 100 से मार्क्स मेरे कम नहीं आए। तो एक बारी, मतलब मैं एक वो बॉम्ब बता रही हूँ, ये एक थोड़ा सा इसमें ह्यूमर भी है कि वो कहते हैं कि एक बार एक टीचर ने मुझे 99.5 दिए। तो वो गए टीचर के पास, कहते कि 99.5 सर कैसे, मैंने क्या गलती की मुझे पता है। कहते बेटा तेरे पेपर में कभी मार्क्स नहीं काट सका, मन था काटने का। तो फिर वो हंसने लगे, कहते नहीं, सिर्फ आ, ये प्यार की बातें हैं। उस समय टीचर्स कितनी रुचि रखते थे, हाँ इस बच्चे के मार्क्स हमेशा 100% आते हैं। तो वो एक अपनापन इस वाक्य से पता लगता था। बहुत सारी बातें बताते थे कि स्कूल, यहाँ से उनको पढ़ाई का बहुत शौक हुआ, कहते मुझे पढ़ना बहुत है, मतलब इतना शौक हुआ कि उन्होंने जब एमए हिंदी में करी, प्रभाकर उस समय कहते थे, प्रभाकर करी, तो जो कई साल में होते हैं, उन्होंने एक साल में सारे पेपर दिए, तो और उसको हासिल किया था। तो मैं समझती हूँ कि नींव कितनी मजबूत होगी जो यहाँ पे बनाई गई मेरे पापा की। और मैं अभी जैसे मिल रही थी मैनेजमेंट से भी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ के जो निकले हैं, जिन्होंने देश के लिए और अपने व्यापार में बहुत नाम कमाया है, बहुत कार्य किया। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है, आज अगर पापा होते तो शायद वो भी यहाँ खड़े होते, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ खड़े, जो यहाँ पढ़े कभी। तो वो देखकर अच्छा लगा कि इतना वो जुड़े हुए हैं इंस्टीट्यूशन से, अपने टीचर से कितना प्यार और मोहब्बत मिली होगी उनको। तो आई थिंक it's a wonderful thing an institution can build up such a reputation, such a and such an atmosphere for the students who are there after 70 years hence also. We should clap for that.